नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण प्रभु, हम लोग जो प्रथम अध्याय के 4, 5, 6 ये 3 श्लोक को हम लोग एक साथ देखेंगे। थोड़ा सा वीडियो ये बड़ा होगा, लेकिन इसमें केवल नाम है, महारथियों के नाम है। कह रहा है कि ये द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना को देखने के लिए दुर्योधन जो है प्रार्थना करके और उनको पांडव सेना को दिखा रहा है, महारथियों को दिखाता है कि देखिए कौन कौन से लोग हैं। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, हरे कृष्ण। अत्र शूरा महेवाशा भीमा अर्जुनः शमायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः धृष्टकेतुश्च केतिताना काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित कुन्तीभुजस्य सद्यश्च नरपुङ्गवः युयुधा मनुष्यः विक्रान्तः उपमोजास्य वीर्यवान् स्वभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अब कह रहे हैं कि अत्र शूरा महेवासा भीमा अर्जुना शमायुधि। इस श्लोक में भीम जो है अर्जुन से छोटा है, लेकिन भीम का नाम पहले दिया गया है क्योंकि युद्ध करने में अर्जुन तो था, वह युद्ध नहीं करना चाह रहा था। और भीम क्या चाह रहे थे? जल्दी लड़ाई करने के लिए, क्योंकि दुशासन की छाती की लहू को उनको द्रौपदी को केस को रंगना था। इसके लिए उतावल था कि जल्दी युद्ध हो, जल्दी युद्ध हो। इसके लिए भीम जो है वह उत्सुक हैं। इसके लिए इस श्लोक में भीम का नाम पहले और अर्जुन का नाम बाद में दिया गया है। कह रहे हैं कि ये पांडवों की जो बड़े बड़े यत्र शूरा, शूर में वीर, जो ये वीर हैं, ये बड़े बड़े शूरवीर हैं जिनके बड़े बड़े धनुष हैं। बड़े बड़े शूरवीरों के बड़े बड़े सिर, ये धनुष हैं, जिसकी प्रत्यंचा उठाने में और जोर से खींचने में भी ताकत लगता है, बल लगता है। तो और इंगित करता है कि भीम और अर्जुन के समान जितने भी ये वीर जो खड़े हैं, महारथी जो खड़े हैं, ये बल में भीम के समान और युद्ध में अर्जुन के समान ये लोग वीर हैं। और युयुधान और सात्विकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद नरेश भी हैं और धृष्टकेतु भी हैं। और कह रहे हैं कि चेकितान, पराक्रमी और काशीराज भी, उर्जित और कुंती भोज भी हैं। कुंती, ये दोनों कुंती के भाई हैं। कुंती भोज और पुरुजित जो हैं, ये कुंती के भाई हैं। और नरपुंगवा, मतलब मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ जो है सद्य है, वो युधिष्ठिर महाराज के ससुर हैं। वो भी पांडवों के पक्ष में हैं। और कह रहे हैं कि युयुधान पराक्रमी, उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी, ये सबके सब महारथी हैं। कह रहे हैं कि अत्र शूरा महेवासा, अत्र शूरा महेवासा भीमा अर्जुना युधि। ये धनुष चलाने में इतने प्रवीण हैं, इतने निपुण हैं कि धनुष पर बाण चढ़ाने और पंचा जो खींचने में बहुत बल लगता है। जोर से खींच करके छोड़ा गया जो बाण होता है वह विशेष बाण मार करता है। और बड़े बड़े धनुष पास में होने के कारण ये सभी बहुत बलवान और शूरवीर हैं, ये मामूली योद्धा नहीं है। जो सात्विकी जी युयुधान जो है, सात्विकी ये अर्जुन से अस्त्र शस्त्र की कला को सीखे थे। ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को जो नारायणी सेना दी गई थी, भगवान कृष्ण के पास कौन सी सेना थी? नारायणी सेना थी।
जिसको अर्जुन को दिया गया, दुर्योधन को दिया गया था। और वो कह रहे हैं कि ये अर्जुन के पक्ष में, ये अपनी नारायणी सेना को दे दिए दुर्योधन को, लेकिन ये कृष्ण जो है वह किसके पक्ष में रह गए? अर्जुन के पक्ष में रह गए, उनके दुर्योधन के पक्ष में कृष्ण नहीं गए। तो ये द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए ये सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि युयुधान का नाम लेता है और कह रहे हैं कि अर्जुन को तो देखिए, क्योंकि आपसे ही अस्त्र शस्त्र ये चलाना सीखा है और आपने ही जो अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाए हैं और आपको ये वरदान दिए हैं कि तुम्हारे जैसे इस संसार में कोई धनुर्धर न हो। और ऐसा वह प्रयत्न भी कर रहा है और किस तरह से आपके शिष्य अर्जुन पर इतना स्नेह रखा, पर वह कृतज्ञ होकर आपके विपक्ष में लड़ने के लिए स्वयं आपके सामने वह खड़ा है। और कह रहे हैं कि जो विराट हैं, ये द्रोणाचार्य का वैर भाव था, वैर भाव था, कुछ राजनीतिक था, देश भाव था। इस कारण को दुर्योधन जो है उसको जानता था कि युयुधान के समय द्रुपद का नाम इसके लिए ले रहा है क्योंकि द्रुपद के मन में यह भाव आ सकता है कि दुर्योधन पांडवों के विरोध में मेरे को उकसाकर युद्ध करने के लिए विशेषतः प्रेरणा दे रहा है। इस वैर भाव को इसको कि मालूम न पड़े, इसके लिए वो क्या कर रहे हैं कि दुर्योधन द्रुपद के नाम के पहले विराट का नाम लेता है, क्योंकि द्रोणाचार्य मेरी चालाकी को वो समझ न सके, क्योंकि मैं जो चालाकी से उनको बता रहा हूँ उस चालाकी को द्रोणाचार्य न समझ सके, इसीलिए पहले युयुधान का नाम ले रहा है। और द्रुपदश्च, द्रुपद जो है अपने, द्रुपद के पहले जो इन लोगों में दोनों में मित्रता थी, लेकिन बाद में ये क्या था कि वो एक राजा था, द्रुपद जो था वह राजा था और एक ये गुरु थे, शिष्य थे। तो ये कुछ ये लोग कहे थे कि चलो मैं जब राजा, जो बचपना में क्या होती कि अमीरी और गरीबी की मित्रता नहीं होती, क्यों बचपना में अमीर का भी लड़का और गरीब का भी लड़का एक साथ साथ खेलता है। तो ये बचपना में ये लोग प्रतिज्ञा किए थे और जब बड़ा हुए, बड़ा होने पे आदमी क्या करता है कि अपना समान भाव देख के ही किसी से मित्रता करता है। बचपना में लोग प्रतिज्ञा कर लिए, लेकिन वही जब राजा बना तो उस प्रतिज्ञा को द्रुपद जो है नहीं निभा पाया और वो कहा कि तुम तो एक भिखारी हो, तुम भिक्षुक हो और मैं राजा हूं, तुम्हारी और मेरी मित्रता कैसे चल सकती है। इसी बात को लेकर उन लोगों में राजनीतिक विवाद हो गया और विवाद होने की वजह से एक यज्ञ किया था। यज्ञ दो ब्राह्मणों, जज और उपजय को लेकर ब्राह्मणों से यज्ञ कराया, जिसकी वजह से धृष्टद्युम्न जो है वह पैदा हुआ था। उसी को वो याद दिला रहे हैं कि ये महारथी द्रुपद जो है, जो मारने के लिए पुत्र भी पैदा किया और आपके पक्ष में लड़ने के लिए आपके सामने भी खड़ा है। धृष्टकेतु वह कितना मूर्ख है। धृष्टकेतु जो है शिशुपाल का बेटा है, उसका लड़का है। वो कह रहा है कि देखो ये धृष्टकेतु कितना मूर्ख है कि उसके पिता को, शिशुपाल को कृष्ण ने भरी सभा में अपने सुदर्शन चक्र से क्या किया, उसको मार डाला और उसी कृष्ण के पक्ष में वो लड़ने के लिए आया है, खड़ा है। कितना वह मूर्ख है। और वह द्रोणाचार्य के हाथों से धृष्टकेतु क्या हुआ, मारा गया। चेकितान, चेकितान यह यादव सेना में हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन चेकितान जो है वह पांडवों के द्वारा मारा गया, सेना में वह मारा गया। काशीराजस्य, ये जो है दुर्योधन के साथ में मारा गया था। चेकितान, चेकितान जो है दुर्योधन से के हाथ से मारा गया। काशीराजस्य वीर्यवान, यह काशीराज बड़ा ही सूरवीर और महारथी है। यह पांडवों की सेना में है, इसीलिए वह आप से वह सावधानी से युद्ध करना और उनके लिए यह बड़ा पराक्रमी है। काशीराज जो है वह महाभारत के युद्ध में ही मारे गए। पुरु जित कुंती भोजस्य, ये दोनों क्या है, दोनों कुंती के भाई होने के कारण ये दोनों पांडवों के ये मामा हैं।
कुंती के भाई हैं, पांडवों के मामा हुए, इसके लिए उनके पक्ष से ये लड़ने के लिए आए हुए हैं, खड़ा है। अब कह रहे हैं कि सर्वश्च नर पुंगवा, युधिष्ठिर का जो ससुर है वह क्या है, सर्वश्रेष्ठ, बहुत बलवान है, और परिवार के नाते भी हमारा ही संबंधी है, क्योंकि पांडव लोगों का जो युधिष्ठिर महाराज के ससुर है तो मेरा भी ससुर हुए, इसलिए संबंधी हो, ये दोनों आदमी के संबंधी हुए। परंतु यह पांडव के ही पक्ष में खड़े हैं, लेकिन वो क्या है, ऑलरेडी पांडवों के पक्ष में की ओर से खड़े हैं लड़ने के लिए। युयुधानस्य विक्रमः उत्तमौजा, ये क्या है, पंचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा युयुधान तथा उत्तम मौजा मेरे ही बैरी अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा में नियुक्त किए गए हुए, और कह रहे हैं कि आप इनकी ओर नजर रखना, क्योंकि अश्वत्थामा जो है, द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, ये 5 पुत्रों को ये सोए हुए थे, उसी समय वो क्या किया था, गर्दन को काट लाया था। घटना कुछ इस प्रकार की थी, जब महाभारत का 17वां दिन बीत चुका था और रात में सब लोग अपने अपने शिविर में सोए हुए थे, और अश्वत्थामा जो था वह भी अपने शिविर में सोया हुआ था। तो उसने देखा कि एक उल्लू जो पक्षी है वो बड़े बड़े पक्षियों को मार गिराया, क्योंकि उल्लू को रात में दिखाई देता है, दिन में वो उसको दिखाई नहीं देता है। इस बात को जब देखा तो उसके मन में भी ये विचार हुआ कि चलो पांडव लोग अभी आराम से अपने शिविर में सोए हुए हैं, क्यों ना हम उन लोगों का सर काट करके लेके चले आए। इसी कारण वो सोते हुए में जाकर 5 पांडवों के पुत्रों को ही सर को काट करके लेकर चलाया। तो वो जो है, उनके जो नाम है, ये 5 पांडवों के जो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के एक एक पुत्र जो हुए थे, उनका नाम है प्रतिबिंद, श्रुतसेन, श्रुतकर्मा, पतानिक, श्रुतसेन, ये 5 उन लोगों का नाम है। तो ये लोग क्या है कि द्रौपदी के भारी सभा में ये लोग मजाक उड़ाया था, इसके लिए वो लोग उधर से लड़ाई कर रहे थे। और ये दुशासन के अभिमन्यु जो था, ये सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु था, जो कि उनका क्या नाम है, जिनके गदा के चोट से वो मारा है सिर पर, हाँ, दुशासन का जो पुत्र था, उसके पुत्र के गदा के चोट से सर पर, मस्तक पर प्रहार करने की वजह से अभिमन्यु मारे गए थे। तो यह बता रहे हैं कि एवं सर्व महारथा, ये सबके सब महारथी हैं, जो कि शस्त्र और शास्त्र विद्या में दोनों में प्रवीण है, दोनों में निपुण है, और ये युद्ध में एक साथ ये 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का संचालन कर सकता है। उस वीर पुरुष को महारथी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक महारथी जो है 10,000 सेनाओं के साथ जो युद्ध कर सकता है वह महारथी है। कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे बहुत से पांडव पक्षों में ये लोग महारथी हैं। ठीक है, ये इस सेना में ये लोग खड़े हुए हैं।